होंगे। अरे हल्ला हो के गए हम लोग, गोली चली तो हम लोगों ने मालूम नहीं कि एकदम भज के गए, का आखिर गोली चल क्यों रही है। हाँ काफी तब देर तक बदमाश भाग गए थे। भाग गए, जब तक हम अच्छा, पहुंचे। बाद में सुगर सिंह चौहान एक इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने उनको सीट के नीचे कर लिया, बचा दिया। तो इनको कहाँ गोली चलने लगी, गोली आमने में लगी, टायरन में लगी, गार्डन में लगी और छोटे लाल मारे गए। अच्छा, छोटे लाल जो मारे गए वो कौन है? तो उन्होंने अपनी गोली चला दी। मंत्री जी की गाड़ी पहुंच गई, उनके लग चुकी थी गोली छोटे लाल जी के, समझे। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मैनपुरी के मईखेड़ा गांव के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बगल में ये नहर है और ये वही जगह है जहां पे मुलायम सिंह यादव के ऊपर पहली बार ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। लगभग रात के 9-10 बज रहे होंगे और मईखेड़ा गांव में एक लोग के वहाँ शादी थी। उसी शादी में वो निमंत्रण पे आए हुए थे और निमंत्रण के बाद जब उस शादी से निकले वो अपना काफिला लेकर अपने लोगों के साथ, तो यही वो जगह है। मैं आपको बता दूं, यहीं कहीं पे ये लोग, गांव के लोग बता रहे हैं कि यहीं कहीं पे उनकी गाड़ी पहुंची थी और तब तक बदमाशों ने चारों तरफ से, अगल बगल से उनके ऊपर गोलियां चला दी, जहाँ पे 2 लोग मारे गए थे। 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और बाकी लोगों ने किसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ पे बचा लिया था। लोग बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे उनकी गाड़ी पहुँची थी। कई सारे लोग मोटरसाइकिल से थे, उनकी गाड़ी, वो खुद अपने गाड़ी में थे और लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग थे जो, उनका जो ड्राइवर था, उन्होंने उनको सीट के पीछे छुपा कर बचा लिया। और जो घटना हुई थी वो घटना, हम लोग बिल्कुल मौका वारदात पे इस वक्त मौजूद है और ये जगह मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो पहली बार जब हमने उनकी मृत्यु पर स्टोरी किया था तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में इस जगह का जिक्र था। मुझे लगा कि एक ऐसा नेता जिसके मृत्यु के बाद तमाम लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुँचे, राजनीति को पीछे छोड़कर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सब कुछ भूल कर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उस नेता में कुछ खास बात तो ज़रूर रही होगी। तो इसी वजह से मेरा मन हुआ कि अगर मैं मैनपुरी उपचुनाव कवर करने आया हूं तो आप लोगों को वो जगह ज़रूर दिखाऊं जिस जगह पे पहली बार नेताजी पे हमला हुआ था। और जब हमला हुआ मुलायम सिंह यादव पर तो वो यही वो जगह है जहाँ पे मौत उनके काफ़ी करीब से छू कर उनको निकल गई थी, जिसके बाद से उनकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी बढ़ गई। लोग और भी ज़्यादा उनको जानने लगे, उनकी ख्याति जो है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी उनकी चर्चा होने लगी। ये बताइए, क्या उम्र होगी आपकी? उम्र बताओ। उम्र मान लो 40-42 है। 40-42। हाँ। अच्छा, हाँ। तब थे आप जब गोली चली थी? मुलायम सिंह गोली चली तब? मुलायम सिंह गोली चली यहाँ तक, यहीं चली थी। हाँ। अच्छा, कम सुनते हैं क्या? हाँ, होरेलाल मास्टर है, पछुआगी है, जो हमारी मौसा है, छोटे लाल। अच्छा, छोटे लाल आपके मौसा थे जिनकी मृत्यु हुई? का नाम यही खत्म बैठ और राकेश आते हुए राकेश कह लगी छोटे लाल। आप सोचिए कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम उस घर पे भी जाएंगे जिस घर पे, अभी हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं, जिस घर पे वो निमंत्रण पे आए थे। और आप सोचिए कि जिनकी मृत्यु हुई थी उस घटना में, उनके रिश्तेदार भी निकल गए और उनके गांव के तमाम लोग हैं। तो अब हम आपको वो वहाँ पे लेके चलेंगे जहाँ पे वो निमंत्रण पे आए थे और जहाँ से निकलने के बाद उनके ऊपर गोलियाँ चली थी। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मईखेड़ा गांव पे हैं और मैं आपको बता दूं कि मईखेड़ा गांव वही गांव है जहां पे पहली बार मुलायम सिंह यादव पे गोली चली थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर पे गोली चली थी और इस वक्त मैं उस परिवार के साथ हूँ जिस परिवार के वहाँ निमंत्रण पे मेरे साथ दादाजी हैं, इन्हीं की बिटिया की शादी थी। और सौभाग्य की बात यह है कि वो बेटी भी इनकी यहाँ पे मौजूद है जिनकी शादी थी, जिनके शादी में मुलायम सिंह यादव निमंत्रण पर यहाँ पे आए थे। और यहाँ से जाने के बाद लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर उनके ऊपर, 1 किलोमीटर की दूरी पे उनके ऊपर गोली चली थी। हालांकि उस गोली चलने के दौरान जो कुछ हुआ मैं आपको बताया। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगदीश सिंह है। जगदीश सिंह। तो ये बताइए कि छोटे लाल मर गए थे। अभी हम आपसे भी बात करेंगे, तो क्या हुआ था उस दिन का वाकया आप लोग को पता है कुछ? नहीं पता, ये था मुलायम सिंह यहाँ से गए
और छोटेलाल और नेत्रपाल करेल के जनता दल वाले ये आगे निकले और मुलायम सिंह के साथ ही निकले, वे आगे थे, मुलायम सिंह पीछे अच्छा थे। कौन सी गाड़ी से थे वो लोग? ये गाड़ी वे लाल गाड़ी थी, मोटरसाइकिल वाले। अच्छा कई सारी मोटरसाइकिल थी। हाँ, और ये गाड़ी थी, ये गाड़ी थी पुलिस संग साथ थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, ये गाड़ी थी, वे आगे थे, आगे वाले छोटेलाल मारे गए और नेत्रपाल को गोली लगी थी। अच्छा, और तब हमला हुआ। नेताजी को गोली लगी थी उस समय? गाड़ी में गोली लगी थी, गाड़ी में गोली लगी थी? काफी गोली लगी थी, और ड्राइवर ने ढाक लिया था। अच्छा हाँ, अच्छा ड्राइवर ने नेताजी को ढक लिया ढक लिया था। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा एक बात वहाँ पे चर्चा में आती है, हम लोग सुन मतलब मैं तो गोरखपुर से आया हूँ, चर्चा में आती है कि लोग कहते हैं कि जब नेताजी के ऊपर गोली चली तो इनके साथ के लोगों ने हल्ला कर दिया कि नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। नहीं, बताओ, चर्चा तो हो जाती है कि मारे गए, लेकिन हम लोग यहाँ से लेकिन लोग कहते हैं कि उनको सिखाया था नेताजी ने कि यदि कभी ऐसा होता है तो झूठ में चिल्लाना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, झूठ नहीं था। अच्छा नेताजी बचे गए, नेता बार बार बचे, ऐसी बात नहीं है। नेताजी वो काफी हमला हुआ, गाड़ी उन्हें ढक लिया, गाड़ी गोली का कई गाड़ी। हम दादी से थोड़ा सा बात कर लें। आप भी थी यहाँ पे शादी वाले दिन? हाँ आते। अच्छा क्या हुआ था? जब आई थी कि कहाँ देखो शादी बिटिया की यहाँ कहाँ चढ़ती और किनकी शादी थी? किनकी? मेरी बिटिया। आपकी शादी थी? हाँ, आपकी नहीं। आपकी शादी में आए थे, क्या नाम है आपका? कांति है। अच्छा कांति नाम था। हाँ। तो अभी आप मायके आई हुई हैं? और का कहाँ शादी हुई आपकी? पसुआ। पसुआ। तो पसुआ से बारात आई थी उस दिन? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर इन्हें जब गए यहाँ थे तो इनको कहाँ गोली चलन लगी, गोली आमने में लगी, टायरन में लगी, गार्डन में लगी, और छोटेलाल मारे गए। अच्छा, छोटेलाल जो मारे गए वो कौन है? पसुआ के थे। अच्छा परसुआ के रहने हाँ वाले। पसुआ के थे। और मैंने को नाम कहा था हाँ बिना कितने लोग मरे थे? दो लोग। दो लोग? एक लोग तो बनाए खत्म, एक टांग में कड़ी थी गाड़ी। अच्छा हाँ एक गाड़ी कड़ी थी टांग में, और उनके गोली लगी थी कहाँ नहीं के कहाँ मुलायम सिंह के टायरन में और गार्डन में। आपका नाम क्या है? नाम जयपाल। अच्छा आपका उम्र कितना होगा लगभग? 84 में आप कितने बड़े थे? अरे हम बहुत छोटे थे। छोटे थे? कितने छोटे थे? अरे जलेबा कैसे थे, ऐसे थे? तो कुछ याद आता है उस समय का? अरे सब मालूम है, यही सब बातें हैं जो बता रहे चाचा, सही बता रहे। हाँ, चाचा इधर आइए। वे बताई हैं बिना पूछे पे। अच्छा अच्छा इनसे बात करते हैं एक मिनट। वो गांव ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए फाइनली, और उस जगह पे अभी हमने आपको दिखाया कि क्या वो जगह कौन सी है। क्या नाम हुआ दादा आपका? मुन्ना लाल। अच्छा इसी गांव के निवासी हैं? नहीं साहब। अच्छा आप लोग? अच्छा 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 आप मास्टर साहब हैं? क्या नाम हुआ आपका? जयनारायण सिंह यादव। क्या हुआ था मतलब कि मैं एक दिन जब अभी हाल फिलहाल में जब उनका मृत्यु हुआ तो मैं एक स्टोरी कर रहा था, तो उस स्टोरी में मुझे एक आर्टिकल पढ़ने में आया कि मईखेड़ा वो गांव था जहां पे पहली बार मुलायम सिंह यादव के ऊपर गोली चली थी, और गोली चलने के बाद एक दो लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव बाल बाल बच गए थे। नेता विरोधी दल थे उस समय। नेता विरोधी दल थे? हाँ। और शुरू उनका मतलब कि वही शुरुआत हुआ था नेतागिरी का? हाँ, नहीं नेतागिरी तो पहले से कर रहे थे वो 84 की बात है, और वो 67 में विधायक हो चुके हैं। तो क्या हुआ था, वाकया क्या था? वाकया क्या था, बारात में आए थे वो भी, और यहाँ बारात में इन्हीं के वहाँ शादी थी? हाँ, मेरे चाचा हैं जी। हाँ, इनकी लड़की की शादी है, वो यही है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उन्हीं की शादी में आए थे, और इधर व्यवहार में भी आए थे, दोनों तरफ आए थे। अच्छा हाँ, उसके बाद? तो उसके बाद कहा जब बारात यहाँ वापस होने लगी ना, तो उनके साथ चले छोटेलाल वगैरह, मोटरसाइकिल से आगे नेत्रपाल वगैरह, समझे। तो आगे बदमाशों की टीम लगी थी। पहले ही किसी खबर हो गया था? पहले से सूचना होगी उन्हें बदमाशों ने, तो उन्होंने अपनी गोली चला दी। मंत्री जी की गाड़ी पहुंच गई, उनके लग चुकी थी गोली छोटेलाल जी के, समझे। और मंत्री जी की गोली में यूँ गोली लगी गाड़ी में। सुगर सिंह चौहान एक इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने उनको सीट के नीचे कर लिया, बचा दिया। और क्या हुआ? अच्छा फिर मतलब कि बाद में हल्ला हुआ होगा, आप लोग दौड़ के गए होंगे? अरे हल्ला हो गए, गए हम लोग, गोली चली तो हम लोगों ने मालूम नहीं हुई कि एकदम भज के गए, का आखिर गोली चल क्यों रही है। हाँ, काफी देर तक बदमाश भाग गए थे? भाग गए,
जब तक हम अच्छा, पहुंचे। बाद में पकड़े गए कि नहीं बदमाश? बाद में पकड़े गए, कछु कछु नहीं पकड़े गए, फिर सीबीआई में चला, सीआईडी में चला, फिर सीबीआई में केस चला गया, फिर वो राजनीतिक मसले में फिर वो फाइल बंद हो गई। फाइल बंद हो गई। हाँ, जनहित में प्रकाशित नहीं की गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अज्ञात में नेताजी नामजद रिपोर्ट नहीं की, क्या हुआ? नामजद रिपोर्ट नहीं दिया, अज्ञात में कर दिया रिपोर्ट, अच्छा, उन्होंने नाम दर्ज नहीं किया, अज्ञात कर दिया। अज्ञात कर दिया था, अच्छा नाम किसी का नहीं था। अच्छा, आप लोग काफी करीब से देखे होंगे, उनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, यहाँ पे आते थे। अगर क्यों आते थे वो तो मतलब मैनपुरी तो उनका भाई घर के मेंबर जैसी स्थिति थी। एक नोट वोट थे, हमने देखा उनको, एक नोट और एक वोट मांगते थे उस समय से देखा। अच्छा, एक नोट और एक वोट। हाँ। एक नोट चंदा के लिए, हाँ, और एक वोट समर्थन के लिए। समर्थन के लिए मांगते थे, उस समय का देखा हमने। जी। श्री मुलायम सिंह यादव नाम इंटर कॉलेज से है ना, पहले नेहरू के नाम से था। जी। जब उन्होंने पैसा दिया तो उनके नाम कर दिया गया विद्यालय। अच्छा, तो उसी नीम के नीचे हमने देखा उनको, एक नोट एक वोट मांगते हुए, समझे। तो जनता नोट भी देती थी और वोट भी हाँ, देती थी, वोट भी। और जो जनता नोट देती है वो वोट जरूर देती वोट है। देती, क्यों नहीं देती है। चलिए, अच्छा, जैसे कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे कई सारी जगह है जो कि अति पिछड़ा मतलब कि इलाका है, शहर से दूर है, लेकिन सड़कें हर जगह पे बनी हुई हैं क्या इसी तरह से? तो मंत्री जी की देन है ना, मंत्री जी की देन है, मुलायम सिंह यादव की। जी। अच्छा। हाँ, उन्हीं के देन विकास है जी। उन्होंने जो किया है सो हम तो जानता, आज का आप जैसे हम जैसे नेता नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हो चाहे को हो, लेकिन भैया नेता ही कल बनोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। अच्छा, कल नेता बनूंगा? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, चलिए, खैर ये मजाक वाली बात हो गई। जैसे मान लीजिए अभी उपचुनाव चल रहा है और नेताजी की ये सीट है, क्या लग रहा है, लड़ाई भाजपा लड़ाई लड़ पाएगी यहाँ पे? नहीं लग रहा साहब, शिवपाल सिंह के आने पर लड़ाई बहुत पीछे हो गई भाजपा। अच्छा, शिवपाल सिंह के साथ आने पर पीछे हो गई भाजपा? पीछे हो गई। अगर शिवपाल अगर साथ नहीं आते तो कठिन लड़ाई थी। नहीं नहीं साहब, कठिन यानी लड़ाई कि शिवपाल सिंह यादव को भी मानने वाले लोग हैं मैनपुरी में। दूसरे नंबर पे भाई हैं, मानते हैं। क्यों अखिलेश यादव फिर किसी कौथे नंबर पे है? तो भाई उनकी पैतृक संपत्ति है ये। क्यों नहीं, मैनपुरी पैतृक संपत्ति है। हाँ पैतृक संपत्ति है उनकी। अच्छा, हाँ, चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका तो जन्म किस सन में हुआ? तब नहीं रहा होगा। 1992 में, यानी कि आप 6 साल बाद आए उस घटना के। 6 नहीं 8 साल बाद, 84 की घटना है। क्या नाम हुआ आपका? आपसे तो अभी बात हुई है ना? तो वो एक दादा थे, कहाँ गए जो वहाँ पे बाहर मिले थे? अच्छा, चले गए। आपका क्या नाम हुआ दादा? सुमेश सिंह प्रजापति। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे सबसे बढ़िया नेता, मतलब कि अभी तक में मुलायम सिंह के बाद आपको सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? हमको डिम्पल अलकेश बाबू नेता लग रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहा है दोनों के अलावा। चाचा को छोड़ दिए आप? चाचा तो बड़े पुरखा, वो तो तैयार ही आएंगे, बीच में आएंगे। अच्छा, हाँ। चलिए, तो हम उस गांव में मौजूद हैं जिस गांव में न्योता करने के बाद, जिस गांव का निमंत्रण था, ये बगल में ही घर है, यहीं पे मुलायम सिंह यादव आए थे और यहाँ से जाने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया और उनके ऊपर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार हो गई, एक सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद उनके ही लोगों ने उन्हें किसी तरह से वहाँ पे बचाया। सुनने में यह भी आता है कि लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई और झूठ में हल्ला किया उस वक्त कि नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए, इसलिए ताकि जो हमलावर थे उनको ये लगे कि नेताजी सच में मारे गए और वो वहाँ से चले जाएं। और लोग कहते हैं कि हुआ भी ऐसा, जब लोग चिल्लाए कि नेताजी मारे गए तो हमलावर गोली चलाना छोड़ दिए और वहाँ से भाग गए। शायद वो वजह रही होगी जिसकी वजह से नेताजी काफ़ी दिनों तक हम सबके बीच रहे, इस देश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और मैनपुरी सीट से सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे, तमाम पद उन्होंने संभाला और आज उन्हीं के जगह पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ में, सपा के सबसे मजबूत गढ़ में सपा को कितना टक्कर दे पाती है, देखने का विषय होगा। बहरहाल इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहा है आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी। जय हिंद।